यूपीएससी सीसेट के पेपर में आपको जब भी रीजनिंग का ऐसा सवाल दिखे तो आपको सवाल के लेंथ देख करके पैनिक नहीं होना है। आपको एक एक स्टेटमेंट को बहुत ही कामली पढ़ना है और लॉजिकली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 2024 का। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है वो बोल रहा है कि एम एन एन जो है वो नेचुरल नंबर है और उसका प्रोडक्ट 24 है। और पहला स्टेटमेंट दिया है m प्लस n जो है वो ग्रेटर देन एम एन है, ठीक है ना, जहाँ पे m ग्रेटर देन n है। अब इससे पूछ रहा है कि क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ m और n निकाल सकते हैं जो यूनिक हो, ठीक है। अब हम जब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जहाँ पर m इंटू एन को 24 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। 6 इंटू 4 हो सकता है जो 24 दे, 8 इंटू 3 है वो भी 24 दे दे, 12 इंटू 2 हो वो भी 24 दे दे, एंड 24 इंटू 1 ये भी 24 दे दे। सो ये यूनिक वैल्यू नहीं देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये तो इसी से ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो बी ऑप्शन को आप ऐसे ही हटा सकते हो स्टार्टिंग में ही। अब पढ़ते हैं m प्लस एन ग्रेटर देन एम एन। ये ट्रू तभी होगा जब n का वैल्यू, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को देख लो, m प्लस एन जो है अगर एम एन है, अगर n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो जाए, ठीक है ना, सपोज सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा। जैसे m को अगर मान लो कि आपने, क्योंकि m ग्रेटर होना चाहिए n से, तो m को ले लो 3, सो 3 प्लस 2 क्या ग्रेटर होगा 3 इंटू 2 से? नहीं होगा। और आप m को स्विच करते जाओ किसी वैल्यू पर, ये ट्रू नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ को सही होने के लिए आपको n को 1 रखना पड़ेगा। ये जब होगा तो m प्लस 1 ग्रेटर देन m ऑलवेज होगा, ठीक है। सो ये करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल ये m के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है ना। m इजकल टू 2, 3, 4 किसी के लिए ट्रू है, तो यूनिक वैल्यू आपको फिर नहीं मिलेगा m का, m ही का नहीं मिलेगा तो m n का भी नहीं मिलेगा। तो अकेले ये भी काफ़ी नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी हटा दोगे क्योंकि इसमें बोला है यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। अब बच्चा क्या ये दोनों वैल्यू से आप सॉल्व कर पाओगे या फिर दोनों से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे एम एन का आप यूनिक वैल्यू? तो अभी हमने देखा कि m प्लस एन ग्रेटर देन एम एन ये होगा जब n 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ एम एन इजकल टू 24 है, ठीक है। अगर हम m को रख देते हैं 24, तो 24 प्लस 1 ग्रेटर देन 24.1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर n का वैल्यू हमें पता ही है कि n को हमने 1 रखा है और m को हमने 24 रखा है, ठीक है। और ये भी इसके लिए ये जो स्टेटमेंट 2 है वो भी अप्लीकेबल है जहाँ पर एम एन 24 हो जा रहा है। सो अगर m का वैल्यू हम 1 रखते हैं 24 रखते हैं और n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, सो ये दोनों स्टेटमेंट उस टाइम पर सही होगा। n इजकल टू 1 पर ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ये कॉमन होगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का, और यही यूनिक वैल्यू है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट सी जो हो जाएगा वो सही होगा कि बोथ द स्टेटमेंट लगेगा टुगेदर, अलोन नहीं हो सकता है।